Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Yashika Maths Point. How are you? Hope you all are good. Today we will study chapter differential equation of class 12th. तो फर्स्टली हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस. डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशंस दैट इन्वॉल्व्स independent variable, dependent variable, and the derivatives of dependent variable with respect to independent variable. तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास तीन फैक्टर आते हैं. मेनली तीन चीज़ें होनी ज़रूरी हैं इक्वेशन के अंदर. फर्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड वन इज dependent variable, and third one is their derivatives. और डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट मीन्स जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. ऐसे वेरिएबल जिसकी वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं कर रही, हम ओपनली कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं किसी अनदर वेरिएबल के ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है, कि हमने कोई किसी वेरिएबल की वैल्यू पुट करी और उसके अकॉर्डिंग हमारे वेरिएबल की वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं, उसे हम बोल रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. हमने लिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 4. एक फंक्शन ले लिया हमने, फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन ऑफ x. अब हम x में अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. x इज इक्वल टू 1, 2, -1, -2. हमारी मर्जी से हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करेगी. मान लीजिए मैंने x को पुट करा 1, तो y हो जाएगा 2 + 4 दैट इज 6. अब मैंने x को वैल्यू पुट करी 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 + 4 दैट इज 8. मीन्स इस फैक्टर के अंदर x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. मीन्स किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर पा रहे हैं. लेकिन y की वैल्यू x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो y हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल. मीन्स हम जो भी x की वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू y की उसी अकॉर्डिंग आती है. अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव में पुट करेंगे तो y की वैल्यू कुछ और आएगी. अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव में पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू कुछ और आ रही है. क्लियर? मीन्स y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो मेनली हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर तीन फैक्टर होने चाहिए. इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स x, डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स y, एंड थर्ड वन इज डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए. क्लियर? तो हमारे पास इक्वेशन है, एग्जांपल ले लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के. d² d2y/dx² प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ रहा है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी आ रहा है. क्लियर? सेकेंड वन इज
cos x dx प्लस sin y dy इज इक्वल टू 0। ये भी एक तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर। आप इसके अंदर 9 के साथ x भी ले सकते हैं क्योंकि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हेयर। क्लियर। नेक्स्ट अब बात आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने टाइप्स होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकेंड वन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें देखने में मिलती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? फर्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखने में मिलेगा और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखने के लिए मिलते हैं। इन्हें हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। तो जैसे हमने अब पॉलिनोमियल्स के अंदर स्टडी करा था कि कुछ ऑर्डर होते हैं और डिग्रीज होती हैं, सेम इसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी ऑर्डर होता है और डिग्री होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन पहले हम देखेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर क्या होता है? इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे हम देखते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर कितना है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस y इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो हमने देखना है इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है। ऑर्डर मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, कितने ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर तक हाईएस्ट डेरिवेटिव जा रहा है। तो dy बाई डी एक्स, इसमें तो एक बार डेरिवेटिव किया गया है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के अंदर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डबल डेरिवेटिव करा गया, मतलब 2 बार डेरिवेटिव करा गया। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? 2। इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम इक्वेशन को देखते ही बता सकते हैं कि ऑर्डर कितना होगा। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जितना भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है मींस जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उसकी पावर जो होती है उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव
अकर इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ है उसकी पावर को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। प्लस इसके साथ एक कंडीशन है जो हमने माइंड में रखनी है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमने आपको बता दिया, स्टडी कर लिया ये हमने। इसके बाद है डेरिवेटिव्स हैव बीन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। ये कंडीशन है डिग्री को साथ में चेक करने के लिए कि हमारे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो पावर्स आएंगी, एक तो वो रेडिकल से फ्री होनी चाहिए, मीन्स डेरिवेटिव कोई साइन कॉस के एंगल्स वगैरह में नहीं आना चाहिए, एंड फ्रैक्शन फ्री होनी चाहिए कि जो भी ऑर्डर है डेरिवेटिव का 1 2 3 सिंपली ऐसा होना चाहिए कि 3/4 1/4 इस तरह से फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ कॉस के मैंने फंक्शन में लगा दिया y डैश, कॉस के एंगल में लगाया y डैश, वेयर y डैश क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस जैसे फंक्शन की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, डिग्री नॉट डिफाइंड, कि हमारे पास एक कंडीशन है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। साथ में उसकी कंडीशन है कि डेरिवेटिव जो होने चाहिए रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री होने चाहिए। क्लियर। अब अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका कितना होता, 2 d2y/dx स्क्वायर। अब इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे पावर इसकी 1 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। ऑर्डर 2 रहेगा और डिग्री 1 रहेगी। क्लियर। इसके बाद आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दो तरह से होती हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं और नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। अब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कब कहेंगे, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव्स। एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल और साथ में उसके डेरिवेटिव्स अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री and are not multiplied together। is called linear differential equation। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास क्या पहचान है कि इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स y and their derivatives means dy/dx d2y/dx square, derivatives occur only in first degree। डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स की डिग्री पहली बात तो फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, y और dy/dx आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, तब तो हम इसे कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स एक तो फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए एंड सेकंड कंडीशन है आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, y और dy/dx या d2y/dx स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, तब तो हम इसे कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लीनियर, नॉन लीनियर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।